नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हम क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। इस वीडियो में हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको केस स्टडी पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो एंड में लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे हिट कर लीजिए, सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पे हम अक्सर 10th से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपकी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। Savi is setting up a water purifier system in her house, which includes setting up an overhead tank in the shape of a right circular cylinder. सभी एक वाटर प्यूरिफायर सिस्टम को अपने घर पे इंस्टॉल कर रही है, विच इंक्लूड जिसके अंदर एक ओवरहेड टैंक है, इसका शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर का। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर। इसको भरा जाएगा एक संप से। संप का मतलब है अंडरग्राउंड टैंक से, विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो एक अंडरग्राउंड टैंक है जो कि क्यूबॉइडल शेप का है, ये आपको डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है। और इस टैंक से जो वाटर है वो पहुंचेगा यहाँ से होते हुए हमारे सिलेंड्रिकल टैंक तक के। इसको यहाँ पे वर्ड यूज किया है ओवरहेड टैंक। तो अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक तक के वाटर पहुंच रहा है। और आगे लिखा है द अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज अ स्टडी सिंगल मोल्ड पीस बिल्ट टू विथस्टैंड अंडरग्राउंड प्रेशर। ये जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसके बारे में बोल रहा है कि ये कैसे बना हुआ है। ये बना हुआ है कुछ इस तरीके से, स्टडी सिंगल मोल्ड पीस से ये बना हुआ है। और विथस्टैंड, ये अंडरग्राउंड प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर सकता है, इतने प्रेशर पे भी वो ब्रेक नहीं होगा। एंड इज अवेलेबल इन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 2000 लीटर की है। ये स्टोरेज कैपेसिटी किसकी दी है? क्यूबॉइडल टैंक। ये वो 2000 लीटर को भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। These along with hassle-free installation and minimum maintenance needs make it an ideal solution, ideal water storage solution. तो ये जो सिचुएशन दी है, ये एक बढ़िया मेंटेनेंस सिस्टम है कि नीचे आप एक क्यूबॉइडल टैंक लगा लो, और ये क्यूबॉइडल टैंक जो है ये ऊपर जाके यहाँ पे हमारे ओवरहेड टैंक को वाटर प्रोवाइड करेगा। ये बहुत ही कम मेंटेनेंस आता है स्टोरेज सोल्यूशन का, ऐसा आपको यहाँ पर बोला हुआ है क्वेश्चन। दोनों की हमको डायमेंशन दी हुई है, सम की भी और ओवरहेड टैंक की भी। कुछ डायमेंशन मीटर्स में है, कुछ डायमेंशन हमको दी हुई है सेंटीमीटर्स। तो आपको ये याद रखना है कि यूनिट जो है वो हमको चेंज नहीं करने हैं। तो जो भी सेंटीमीटर में दिया होगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले मीटर में। जैसे अगर 95 सेंटीमीटर है तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ अगर मीटर में, तो मेरे को 100 से करना होगा डिवाइड। इसका आंसर हो जाएगा 0.95 मीटर्स। अगेन 60 सेंटीमीटर है तो उसको हम बोलेंगे 0.6 मीटर्स। फिर हाइट भी दिया है ओवरहेड टैंक की 95 सेंटीमीटर, तो वो भी हो जाएगा 0.95 मीटर। तो इसके आगे ना मेन बात यह है क्वेश्चन के अंदर ये जो कंडीशन दी, कई बच्चे ये कंडीशन को पढ़ के कंफ्यूज होते रहेंगे। बट मेरा ये कहना है कि आप इस तरीके के सेंटेंस से बचो जिसमें आपको कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। अगर डेटा नहीं दिया हुआ है तो आपका पहला काम होना चाहिए कि पहले आप जाके इस क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या उस बात की कोई जरूरत है या नहीं। तो अगर आप इसको अभी पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए। क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर उस बात से कुछ रिलेटेड वहां रिक्वायर्ड है तब अपन उसको समझे। रिक्वायर्ड ही नहीं है तो अननेसेसरी उन चीजों के ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सम टू द कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड टैंक। तो हमको फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ द सम और कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड टैंक, इन दोनों का रेशियो। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ दोनों का। पहले हमको बोला है कैपेसिटी ऑफ सम, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? कैपेसिटी ऑफ सम, कैपेसिटी ऑफ सम। सम मींस क्या था? ये क्यूबॉइडल टैंक है जो हमको नीचे की तरफ दिया हुआ है अंडरग्राउंड में। क्यूबॉइडल है तो इसका भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और नीचे यहाँ पे आपको लिखना है कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक। सम्प मींस क्या था? क्यूबॉइड था। और ओवरहेड टैंक मींस था सिलेंडर।
सिलेंडर है, दोनों की कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आप किसी चीज का फाइंड आउट कर रहे हैं दैट मीन्स आप उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच अपॉन ओवरहेड जो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। दोनों के एच यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि एक क्यूबॉइड है और एक सिलेंडर है, इसके लिए मैं अलग अलग एक स्मॉल ए के कैपिटल एच से इसको डिनोट कर रहा हूँ। इनकी वैल्यूज यहाँ पे आप लिख लो। लेंथ कितनी थी, तो लेंथ थी, एक बार चेक कर लेते हैं। लेंथ थी यहाँ पे 1.57 मीटर, ब्रेड थी 1.44 मीटर और हाइट थी 95 सेंटीमीटर। 1.57, 1.44 और 95 कितने हैं यहाँ पे 1.57 1.57 मल्टीप्लाइड बाय p की वैल्यू थी 1.44 एंड h की वैल्यू है 0.95। 1.44 है, ये 1.57 है और नीचे अब हमको क्या करना है, पाई पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर। तो रेडियस थी 0.6 मीटर, तो दो बार लिखेंगे 0.6। हाइट थी 0.95, 0.95 0.95 सेम सेम है तो ये कट हो जाएंगे। 1.57 का एग्जैक्टली डबल हो रहा है 3.14, तो अगर इसको मैं 1 सा बोलूं तो ये हो जाएगा 2 सा, ये भी कट हो गए। ऊपर बचा है 1.44, नीचे बचा है 0.6 इंटू 0.6 इंटू 2। तो यहाँ लिख लेते हैं, जगह हमको थोड़ी सी कम पड़ रही है तो इसको अपन यहाँ पर लिखते हैं 1.44 अपॉन में है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। 0.6 इंटू 0.6 ये हो जाएगा 0.36। मैं इसको हटा के एक बार में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कितना हो गया 0.36। अब ये 0.36 और ये 1.44 को मैं देखूं तो ये शायद 1 सा और ये कट हो जाएगा 4 सा, करके देख सकते हो। 0.36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 सा 24, 4 आएगा 2 कैरी, 4 3 सा 12, 12 और 2 14, एग्जैक्टली कट रहा है ये 1 सा 4 सा। और फिर ये कट हो जाएंगे 2 1 सा और ये हो जाएगा 2 2 सा। रेशो आ गया 2:1। ये रेशो आ गया कैपेसिटी ऑफ सम अपॉन कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड टैंक का। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बी क्वेश्चन में पूछा है इफ द ओवरहेड टैंक नीड टू बी पेंटेड टू सेव इट फ्रॉम कोरोजन, हाउ मच एरिया नीड टू बी पेंटेड। तो हमको कितना एरिया है जो पेंट करना पड़ेगा अगर कोरोजन से ओवरहेड टैंक को बचाना है, तो कितने एरिया को पेंट करने की जरूरत है। इन सिंपल शॉर्ट ये हमको पूछ रहा है कि आप बता दो सरफेस कर्व सरफेस एरिया क्या है सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंड्रिकल टैंक है ओवरहेड वाला जो टैंक है और जंग लगती है उसके कर्व सरफेस एरिया वाले पोर्शन में। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। याद करो क्या होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, 2 पाई आर, नहीं 2 पाई आर एच, करेक्ट। 2 पाई आर एच ये फॉर्मूला हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। वैल्यूज पुट अप करते हैं इसकी, तो ये 2 एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस 0.6 और हाइट थी 0.95। मीटर्स में लिख रहे हैं अपन इसको। 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3.14 को, डबल हो जाएगा, ये 4 का डबल हो जाएगा 8, 1 का डबल हो जाएगा 2 और ये 2 3 सा हो जाएगा 6, ये आ गया 6.28। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ और आगे मल्टीप्लाई करना है 0.95 के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं पहले ये 95 को 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 6 5 सा 30, 0 यहाँ पे 3 कैरी, 9 6 सा 54, 54 प्लस 3 हो जाएगा 57, 7 यहाँ पे 5 कैरी, बट अब कुछ नंबर नहीं बचा तो 5 ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, आंसर मिल रहा है 570। 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 डिजिट के पहले पॉइंट थे, ये हो जाएगा 0.57।
को मल्टीप्लाई करना है हमको 6.28 के साथ। 6.28 को 0.57 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 0.57, 7 8 हो जाएगा 56, 6 यहाँ पे 5 कैरी, 7 2 14, 14 और 5 19, तो 19 का 9 यहाँ पे 1 कैरी, 7 6 42 और 1 43, 43 आ जाएगा। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 5 8 हो जाएगा 40, 0 यहाँ पे 4 कैरी, 5 2 10, 10 और 4 ये हो जाएगा 14, तो 14 का 4 यहाँ पे 1 हो जाएगा कैरी, 5 6 30, 30 और 1 31, तो आप इन डिजिट्स को कर लो ऐड, 6 9 7 5 3, और यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, इसमें भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, टोटल यहाँ पे आ जाएंगे 4 डिजिट्स के पहले पॉइंट। तो इसका आंसर आ रहा है 3.5796। इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 3.56 इसका आंसर रहेगा। 9 को अगर मैं हटा रहा हूँ तो 9 जो है ये 5 से बड़ा डिजिट है, तो इसके लिए इसके पहले वाली एक डिजिट में एक ऐड हो जाना चाहिए, तो ये 57 नहीं सॉरी 58 हो जाना चाहिए, और अगर मैं ये 8 को भी अगर हटा दूं तो ये 3.6 बन जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 3.58, 2 डिजिट्स को हम रहने देते हैं यहाँ पे। एरिया था तो एरिया के लिए यूनिट क्या होगा इसका, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट रहेगा क्योंकि हमने इसको मीटर्स में लिखा था, और आंसर आ गया 3.58 मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वाटर इज फिल्ड इन द ओवरहेड टैंक एट द रेट ऑफ 20 लीटर्स पर मिनट, द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन हाउ मच टाइम। अगर 20 लीटर्स एक मिनट में टैंक में आ रहा है तो कितनी देर में टैंक कंप्लीटली भर जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो अब आपको कंप्लीटली टैंक कितनी देर में भरेगा ये बताने के लिए पहले टैंक की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। टैंक की कैपेसिटी यानी कि टैंक का वॉल्यूम, तो आइए फाइंड आउट करते हैं टैंक का वॉल्यूम कितना है। कैपेसिटी ऑफ टैंक ही लिखते हैं अपन इसको, फॉर्मूला आपको वॉल्यूम का लगाना होगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक, फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब तक के अपन ने जब भी ये वैल्यूज पुट अप करी थी मीटर्स में करी थी, बट इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको सेंटीमीटर्स में ही लिखे, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर्स से सॉल्व करने से ज्यादा इजी पड़ेगा, अपने को ज्यादा इजीली आंसर मिलेगा। अगर हम पॉइंट में यहाँ पे लिखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर ही यूज करूंगा, आप भी सेंटीमीटर ही यूज करें इस क्वेश्चन के लिए। 3.14 मल्टीप्लाई में आर जो है, आर मींस रेडियस, तो रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेंटीमीटर्स में ही अपन इसको लिखेंगे, और हाइट कितनी है 95 मीटर सेंटीमीटर्स। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 2 जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो से ये 2 डिजिट के पहले का जो पॉइंट है टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 314। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 6 हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई करते हैं 95 के साथ, तो 95 और 36 को करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे साइड में, 95 मल्टीप्लाइड बाय 36, 6 5 30, 0 यहाँ पे 3 कैरी, 9 6 54, 54 प्लस 3 57, 3 5 15, 5 आएगा 1 कैरी, 3 9 27 एंड 1 28, डिजिट्स को कर लो ऐड, 0 2 4 3, तो आगे 3420, 314 को मल्टीप्लाई करना है 3420 के साथ, 3420 के साथ, 3420 और 314 को मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो यहाँ लास्ट में दिख रहा है तो लास्ट में एक जीरो तो आएगा इसके अंदर भी, तो अपन यहाँ मल्टीप्लाई किसको करेंगे, सिर्फ 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 342 के साथ, 2 4 सही हो जाएगा 8, 2 1 2, 2 3 6, 4 4 16, 6 यहाँ पर हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ कैरी, 4 1 4, 4 प्लस 1 ये आएगा 5, 4 3 12, अब लगाएंगे डबल क्रॉस, 3 4 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 4 3 1 3, 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4, 3 3 9 आएगा 9, ऐड करते हैं इसको 8 8 11 और 2 13 का 3, 1 कैरी 7, और ये हो जाएगा 0 10, 107388, इसका आंसर आ रहा है 107388, और एक जीरो पहले से था, सेंटीमीटर का क्यूब। कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, तो आप इसके लिए यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर का क्यूब,
स्क्वायर यूज करते अगर हम होता एरिया, एरिया के लिए स्क्वायर यूज करते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेंथ होती, डिस्टेंस होता, तो भी आप इसको सेंटीमीटर यूज करते। यूनिट की तरफ आपको खास ध्यान रखना है, यूनिट में कई बच्चे गलती करते हैं। तो अब कैपेसिटी तो मिल गई अपने को, बट ये कैपेसिटी सेंटीमीटर क्यूब में मिली है। क्वेश्चन में हमको 20 लीटर्स पर मिनट एंटर कर रहा है टैंक के अंदर, ऐसा बोला है। तो आपको सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है लीटर में। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे 1073880 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको अपने को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से कर लेंगे डिवाइड, 3 डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट, उसका आंसर आएगा 1073.880 लीटर्स। तो ये कन्वर्ट कर लिया अपन ने लीटर्स में। अब अपने को बताना है कि इतने लीटर्स टैंक में आने के लिए कितनी देर लगे। 1 मिनट में 20 लीटर्स आ रहे हैं, तो इतने लीटर्स कितनी देर में? तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक completely is equals to 1073.880 को डिवाइड कर लेंगे 20 से। ये इतने लीटर्स था और 20 लीटर्स पर मिनट इसमें आ रहा है। तो 20 से डिवाइड करना है तो पहले 0 से कर, एक 0 है तो एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 के पहले, इसका हो जाएगा आंसर 107.38 अपॉन 2। 38 है, मैं इसको राउंड ऑफ 107 को 108 अगर मानूं तो 108 को 2 से डिवाइड करें तो कितना होता है 54। 108 का हाफ 54 मिनट। तो अप्रोक्सीमेट 50 मिनट जो है ये लगेंगे टैंक को कंप्लीटली भरने के लिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 108 क्यों ले लिया है, क्योंकि अगर 107.38 को अगर अपन 2 से डिवाइड करते तो पॉइंट में वैल्यूज मिलती और हमको मिनट में आंसर बताना, तो अप्रोक्सीमेट आपको 54 मिनट ही इसका आंसर मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। हाँ, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ बच गया था, तो ये जो एक क्वेश्चन बचा है, ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट करके हमको इस वीडियो के एंड में बता सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।